नमस्कार। क्या आपको पता है कि मैनिफेस्टेशन की सबसे बड़ी, सबसे ऑथेंटिक, डीप साइंस आज से 5000 साल पहले श्रीमद् भगवत गीता के चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग में श्री कृष्ण ने एक्सप्लेन की थी। यस, यू हर्ड इट राइट। चैप्टर 7 सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं है, ये यूनिवर्स के एनर्जी कोड को क्रैक करने के बारे में है। अगर आपने इस चैप्टर का लॉजिक समझ लिया तो आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो बिना किसी कंफ्यूजन के। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 7 को पूरा डिकोड करेंगे कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपकी मैनिफेस्टेशन और माइंडसेट से कैसे है। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में हम एक एक्शनेबल स्टेप बाय स्टेप मैनिफेस्टेशन रूटीन शेयर करेंगे जो गीता पर बेस्ड है। चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण अध्याय 7 की शुरुआत में अर्जुन को दो तरह की एनर्जीज के बारे में बताते हैं। अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो आपको पहले रॉ मटेरियल पता होना चाहिए, राइट? श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी दो प्रकृति है। एक है अपरा प्रकृति, दैट इज लोअर नेचर, मटेरियल एनर्जीज। इसमें 8 चीजें आती है: अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो। मन, बुद्धि और अहंकार। 5 पंचमहाभूत के साथ 3 अपनी मन, बुद्धि और अहंकार। आपका लैपटॉप, आपका बैंक बैलेंस, आपकी बॉडी और आपके थॉट्स, ये सब अपरा प्रकृति है। दूसरी है परा प्रकृति। ये है लाइफ फोर्स, कॉन्शियसनेस, ये सोल जो इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड को चला रही है। मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स भी यही कहता है, एवरीथिंग इज एनर्जी। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपका माइंड और इंटेलेक्ट भी मटेरियल एनर्जी का ही हिस्सा है। इसका मतलब आप अपने माइंड को चेंज करके अपनी फिजिकल रियलिटी को बदल सकते हैं। थॉट ट्रांसफॉर्म्स इनटू थिंग्स। श्लोक 7 में श्री कृष्ण एक बहुत प्यारी बात कहते हैं, जिससे जैसे एक धागे में सारे मोती पिरोए होते हैं, वैसे ही इस पूरे यूनिवर्स को मैंने होल्ड किया हुआ है। ये श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को। और श्लोक 11 में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर लिविंग बीइंग में वो डिजायर हूं जो धर्म के साथ है। आपके अंदर जो सच, प्योर और पॉजिटिव डिजायर्स आती है, जैसे एक अच्छा कैरियर बनाना, फैमिली को खुश रखना, ग्रो करना, वो डिजायर्स एक्चुअली डिवाइन ने ही आपके अंदर डाली है। मैनिफेस्टेशन तब काम नहीं करती जब आप ईगो से कुछ मांगते हो। जब आपकी डिजायर धर्म होती है, मतलब धर्म संगत होती है, जो किसी का नुकसान ना करे और आपको ग्रो करे, तो कॉस्मिक एनर्जी उसे पूरा करने में लग जाती है। अब आते हैं सबसे बड़े वार्निंग साइन पर, जो आजकल के मैनिफेस्टेशन गुरुज नहीं बताते, लेकिन श्री कृष्ण ने क्लियर बताया है। डेस्परेशन वर्सेस अलाइनमेंट। जब आप सिर्फ एक स्पेसिफिक मटेरियल चीज के पीछे पागल हो जाते हो, जैसे मुझे वही जॉब चाहिए, मुझे वही इंसान चाहिए, तब आप यूनिवर्स को लिमिट कर देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सोर्स से कनेक्ट हो, छोटी चीजों पर फिक्सेट मत हो, आस्क फॉर द हाईएस्ट स्टेट ऑफ माइंड। जब आप डिवाइन स्टेट में होते हो तो सारी मटेरियल चीजें ऑटोमेटिक आपके पीछे आती है। श्लोक 16 में श्री कृष्ण बताते हैं कि उनसे मांगने वाले, उनके पास आने वाले 4 तरह के लोग होते हैं। मैनिफेस्टेशन के कंसेप्ट में ये आपके वाइब्रेशंस लेवल है। फर्स्ट इज आर्त, द डिस्ट्रेस्ड। वो लोग जब मैनिफेस्ट करते हैं, जब हम उन्हें कुछ चाहिए होता है या बहुत वो दुख में होते हैं। एग्जाम्पल, भगवान एग्जाम में पास करा दो, या मुझे बहुत डर लग रहा है, वैसे ये आर्त कहलाते हैं।
दूसरे होते हैं यथार्थी, जो मटेरियल गेन्स के लिए मैनिफेस्ट करते हैं, जैसे मुझे नई कार चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए। थर्ड होते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु वो लोग हैं जो यूनिवर्स के सीक्रेट्स जानना चाहते हैं। ये लाइफ कैसे है, कैसे काम करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है। दिस ऑल आर जिज्ञासु, जिनको जानने की इच्छा है। एंड फोर्थ इज ज्ञानी, जो सिर्फ पूरे नॉलेज, प्योर नॉलेज और डिवाइन कनेक्शन चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी उन्हें सबसे प्रिय है। अगर आप हमेशा आर्थ या यथार्थी मोड में रहोगे, तो आपकी वाइब्रेशंस हमेशा लैक की रहेगी कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे चाहिए। लेकिन जब आप ज्ञानी मोड में आते हो, आप रियलाइज करते हो कि आप खुद उस सुप्रीम एनर्जी का हिस्सा हो, तब आप अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी से मैनिफेस्ट करते हो। तो अब इस पूरे अध्याय 7 से हमने क्या सीखा? आप इसको अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, ये हम 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे मैनिफेस्टेशन के। स्टेप 1 है शिफ्ट योर आइडेंटिटी। आप कोई छोटी या कमजोर इंसान नहीं हो जो यूनिवर्स से कुछ-कुछ हमेशा मांगते रहते हो। आपके अंदर जो कॉन्शियसनेस है, वो उस सुप्रीम एनर्जी का ही पार्ट है। विजुअलाइज करते वक्त खुद को प्योर एनर्जी और पावरफुल फील करें। स्टेप 2, प्योरीफाई योर डिजायर्स। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उससे पहले खुद से एक सवाल पूछे, क्या इससे मेरी ग्रोथ होगी? क्या इससे किसी का बुरा तो नहीं होगा? अगर आंसर यस और नो है, तो आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है, वो यूनिवर्स के साथ अलाइन हो चुका होगा। स्टेप 3, डिटैच फ्रॉम योर टाइमलाइन। श्री कृष्ण ने इस चैप्टर में बार बार कहा है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। आप अपना माइंड लगाओ, एक्शन लो, प्योर एनर्जी रेडिएट करो और फिर परिणाम को यूनिवर्स पर छोड़ दो। ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ यूनिवर्स। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 7 हमें सिखाता है कि मैनिफेस्टेशन कोई जादू टोना नहीं है, ये एक प्योर साइंस है। अपनी लोअर मटेरियल एनर्जी, मतलब माइंड और थॉट्स को हायर स्पिरिचुअल एनर्जी, यूनिवर्स के साथ अलाइन करने की। जब आप इस एब्सोल्यूट ट्रूथ को समझकर कोई काम करते हो, तो पूरी कायनात आपको वो दिलाने में लग जाती है। आपको श्रीमद् भगवत गीता का ये एंगल कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप मैनिफेस्टिंग, कीप बिलीविंग। जय श्री कृष्णा।